वायु को कहीं पर भी कोई भी तत्व आने जाने से नहीं रोक सकता है। आप चाहे कुछ भी कर लें, आप वायु को नहीं रोक सकते। यदि आपने वायु को रोकने की कोशिश की तो आपकी सांसें ही थम जाएंगी, क्योंकि आप जो सांस लेते हैं वह केवल और केवल वायु ही होती है, जिसको प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जीवन प्राण वायु अर्थात वायु पर ही निर्भर करता है, इतनी शक्तिशाली होती है वायु। इसी वायु तत्व के स्वामित्व में 3 राशियां मानी जाती हैं, जिनका नाम है मिथुन, तुला और कुंभ। इन तीनों ही राशियों मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को राशि मंडल की 12 राशियों की प्राण वायु माना जाता है, यानी इन तीनों राशियों की शक्ति पर ही शेष राशि मंडल जीवित रहता है। इन्हीं 3 राशियों में मिथुन, तुला और कुंभ राशियों से कुंभ राशि भी 13 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहे शनि देव के प्रभाव से कैसे अछूती रह सकती है। इसी प्रभाव का शनि के विशद विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। जय श्री राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि जैसा ग्रह जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है तथा 12 राशियों का संपूर्ण चक्र लगभग 30 वर्षों में पूर्ण करता है। इसीलिए जब भी शनि जैसे ग्रह की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी 12 राशियों पर लंबे समय तक तथा बड़ा प्रभाव होता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर 6:28 पर मार्गी होने वाला है। यह शनि 29 जून 2024 से कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर के 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही रहने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की भी शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा या शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है और जिनकी जन्म की लग्न कुंभ है, उनके संतान, शत्रु एवं सुख के क्षेत्र में बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है। जिन लोगों को अपने जन्म लग्न के बारे में पता नहीं है लेकिन उनकी राशि कुंभ है, उनके लिए भी यह विवेचनात्मक विश्लेषण निश्चित ही प्रभावकारी रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी मेजर ग्रह या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य तथा 12 राशियों पर अत्यंत ही विराट प्रभाव होता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच शनि का एक मेजर चेंज रहने वाला है, जिसका कुंभ लग्न या राशि पर विराट प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे शनि की स्थिति में जो शनि का प्रभाव है 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, शनि जिस भाव भी स्थित होता है उस घर के प्रभाव का प्रभाव जातक पर निश्चित रूप से होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच शनि कुंभ राशि पर गोचर करते हुए कुंभ राशि के लग्न भाव में ही रहने वाला है। लग्न भाव से जातक का शारीरिक गठन, वेशभूषा, स्वास्थ्य, कृपणता तथा रंग रूप आदि का अध्ययन किया जाता है। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, यानी उपयुक्त तथ्यों में कुंभ राशि वालों को लग्न भाव में बैठ करके शनिदेव स्वास्थ्य में कुछ क्षीणता होने का संदेश दे रहा है। नंबर 2, जिस भाव का स्वामी यह शनि हो उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में मार्गी रहने वाला शनि द्वादश भाव का स्वामी भी है। द्वादश भाव से व्यय, हानि, शत्रुओं का विरोध, नेत्र पीड़ा, फिजूल खर्ची, अतिरिक्त एवं आकस्मिक खर्चों एवं मोक्ष के संबंध में विचार किया जाता है। इसी बारे में द्वादश भाव से विचार किया जाता है। नंबर 3, जिस नक्षत्र पर भी यह शनि ग्रह गोचर कर रहा है उस नक्षत्र के स्वामी की दशा तथा स्थिति का भी फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जिसके साथ शनि के मित्रवत संबंध हैं और इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं और शनि की राशि कुंभ से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया होगी वैसी ही माया होगी, यानी राहु अब बृहस्पति के रूप में ही अपने परिणाम देने वाला है। बृहस्पति द्वितीय तथा एकादश भाव का स्वामी है।
अतः कुंभ राशि का दूसरा और 11वां भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति वृषभ राशि में बैठा हुआ है, अतः कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव भी सक्रिय हुआ माना जाएगा। लग्न एवं द्वादश भाव का स्वामी स्वयं शनि है, अतः कुंभ राशि का लग्न एवं द्वादश भाव भी सक्रिय हुआ माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि वालों के लिए लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, एकादश एवं द्वादश भाव विशेष रूप से सक्रिय रहने वाले हैं। अब हम आपको कुंभ राशि के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च 2025 के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन आप इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। हम केवल गोचर कर रहे ग्रहों के अनुसार ही मात्र कुंभ लग्न अथवा राशि के बारे में भविष्य कथन कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपके लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अंतर अवश्य ही हो सकता है। नंबर 1, प्रथम भाव। प्रथम भाव से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य के बारे में समग्रता से विचार किया जाता है। कुंभ लग्न वालों या कुंभ राशि वालों का प्रथम भाव वर्तमान में 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच सक्रिय रहने वाला है। इस समय अवधि में आपको मान सम्मान के साथ साथ किसी बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है। अन्य ग्रह यदि आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको कोई बहुत बड़ा पद भी मिल सकता है। न्यायालय आदि से लंबे समय से चला आ रहा कोई वाद या विवाद समाप्त होकर आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। शत्रुओं का पूरी तरह शमन होगा। आपका शरीर कष्टकाय अवश्य ही होने के योग बन रहे हैं। जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। नंबर 2, द्वितीय भाव। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति के स्वामित्व की राशि होने के कारण आपका द्वितीय भाव अत्यंत ही सक्रिय रहने वाला है। दूसरे घर से संचित द्रव्य, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, भाषण कला तथा वाणी, सुख, भोग, स्वास्थ्य एवं मृत्यु के कारण एवं स्थान आदि के बारे में विचार किया जाता है। अतः कुंभ राशि वालों का इस दरमियान में बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। पूजा अर्चना में रुचि बढ़ेगी। वाणी अथवा भाषण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष का कार्य करने वाले तथा यूट्यूबर्स अथवा टीवी एंकर्स को भी विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। नंबर 3, चतुर्थ भाव। चौथा भाव आपका सक्रिय है। आपको चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि है तथा वृषभ राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है, जो एकादश भावस्थ शुक्र के साथ क्षेत्र परिवर्तन योग बना रहा है। अतः आपको चौथे भाव में शुक्र और एकादश भाव में बृहस्पति का उत्तम फल प्राप्त होने वाला है। घर में कोई फंक्शन होने वाला है। आपको संपत्ति का लाभ देर सवेर होकर ही रहेगा। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ संकट आपको अवश्य ही हो सकता है। इसके अलावा खेती, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र से आपको अवश्य ही लाभ इस दरमियान में होगा। प्रणय संबंधों में भी कुछ लाभ या अनुकूलता मिलने वाली है। नंबर 4, एकादश भाव। कुंभ राशि वालों का एकादश भाव यानी कि लाभ, आमदनी, आमदनी का प्रकार, आवश्यकता आपूर्ति, गुप्त धन, राजद्रव्य, बड़े भाई का सुख, बड़े भाइयों की संख्या, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ, हानि, स्वतंत्र चिंतन, कृपणता, उदारता और जीवन निर्वाह का कारक माना जाता है। इस घर में शुक्र की उपस्थिति होने से आपको निश्चय ही आमदनी के क्षेत्र में बम्पर लाभ होने वाला है। आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनने से आपको जीवन में निश्चय ही क्रांति का आगाज महसूस होगा। कृषि अथवा पैतृक संपत्ति से आपको प्रबल लाभ होने वाला है। आपकी संपत्ति के संबंध में कुछ उत्पाद हो सकता है। इसके अलावा खेती, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र में आपको अवश्य ही लाभ इस दरमियान में होने वाला है। ससुराल से भी धन लाभ आपको हो सकता है। नंबर 5, द्वादश भाव। कुंभ राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच द्वादश भाव भी जागृत अथवा सक्रिय रहने वाला है। द्वादश भाव से व्यय, हानि, घाटा, दिखावा, मुकदमेबाजी, व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रुओं का विरोध, फिजूल खर्ची, आकस्मिक खर्चों पर विचार किया जाता है। जेल यात्रा का भी विचार किया जाता है। इस भाव से देखा जाता है। इस भाव में शनि की प्रथम राशि है, इसलिए आपको सौम्यतापूर्ण परिणाम ही इस गोचर काल में प्राप्त होने हैं। मगर एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि इस दरमियान में आपको पूरी तरह सात्विक तरीके से ही जीवन यापन करना है। मांस मदिरा का सेवन आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए कुंभ राशि वालों को सावधान होकर सूर्य का उपाय इस दरमियान में करना चाहिए। इसके प्रयोजनार्थ आपको अपने भार के दशमांश भार के किलोग्राम के बराबर ग्राम में गुड़ लेकर के उसको पॉलीथीन में पैक करके हमेशा अपनी जेब में रखें।
यदि इन सभी परिणामों के मिलने में आपको कुछ अंतर दिख रहा है तो यह जान लीजिए कि आपके गोचर में नहीं वरन आपके कुंडली के ग्रहों में कुछ भेद है या कष्ट है या दिक्कत है। इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच शनि के मार्गी होने का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, अब मित्रों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके हमें अपनी अमूल्य राय से अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपके आभारी रहेंगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।